धीरे धीरे ठंड अपना पाँव पसार रहा है, तो ठंड से बचने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए? हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन वातावरण का टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है। इसमें विशेष रूप से सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। बचाव बहुत ज़रूरी है ठंड से, और ठंड का आनंद भी लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो ठंड में से बचाव के लिए हम लोग जो आपको सलाह देते हैं, ये कि विशेष रूप से जो मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं, ख़ासतौर से बुजुर्ग व्यक्ति, वो थोड़ा अपना टाइम जो है बढ़ा दें। जैसे अगर 5:30 पर निकल रहे हैं तो 6 बजे करें, मतलब थोड़ा सा उजेला होने के बाद ही मॉर्निंग वॉक के लिए निकला करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा में जब कोहरा होता है, कोहरे में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि कोहरे में घूमने के लिए नहीं निकलना चाहिए। दूसरा, हमको खान पीन में हम विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि गर्म खाना ही हमको सेवन करना चाहिए। खासतौर से इसमें जो इस ऋतु में जो सेवन किया जाता है वो आंवले का प्रयोग करना चाहिए। आंवला का प्रयोग किसी भी रूप में, चाहे वो च्यवनप्राश के रूप में हो, चाहे वो आंवला पाउडर के रूप में हो, चाहे वो आंवला अचार के रूप में हो, मुरब्बा हो, कैंडी हो, किसी भी रूप में अधिक से अधिक आंवले का प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होता है कि इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। इम्यूनिटी पावर बढ़ने की वजह से, और उसमें विटामिन सी होता है, तो उससे वातावरण में जो चेंजेस आते हैं, जो इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है, वो उससे हम लोग बचे रह सकते हैं। दूसरा, और भी जो भी हम लोग जो ड्राई फ्रूट्स के अगर कोई सेवन कर सकता है तो उन चीज़ों में ड्राई फ्रूट्स का सेवन हम कर सकते हैं। और इसी प्रकार से गर्म वस्तुओं का सेवन हमको करना चाहिए, गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। गर्म पानी का भोजन के पश्चात भी, अगर तुरंत तो सेवन नहीं करना चाहिए, कुछ आधे घंटे के बाद में भी हमको जो है उष्ण जल का सेवन करना चाहिए, हल्का गुनगुना पानी का भोजन के बाद में। और उसके बाद भी जब भी आपको सेवन करना है तो गुनगुने पानी का सेवन अवश्य करना चाहिए। हाँ, बच्चों के लिए भी विशेष रूप से मैं बोलना चाहूँगा कि सुबह सुबह जो बच्चे कोचिंग या स्कूल जाते हैं, हालांकि प्रशासन छोटे बच्चों के लिए स्कूल बंद कर देता है, परंतु यदि फिर भी जाना पड़े तो अपने कानों को ढककर, यानी कि विशेष रूप से कैप या मफलर लगा के निकलना चाहिए। और दूसरा, यदि आपको लग रहा है कि पोल्यूशन है तो उसमें हमको मास्क भी लगाना चाहिए, जिससे कि आपको जो धूम वाली जो हवा है और पॉल्यूटेड एयर जो है वो आपके शरीर में नहीं जाएगी, और उससे आप इन्फेक्शन से बचे रह सकते हैं। तो हम कोशिश ये करना चाहिए कि कान और नाक जो है ढक के निकलना चाहिए, और गर्म कपड़ों को पहनकर ही निकलना चाहिए। बच्चे जनरली क्या करते हैं कि इसमें वो सोचते हैं कि हम बच्चे हैं, हम कुछ नहीं होगा, और इसी प्रकार से बिना गर्म कपड़ों के निकल जाते हैं। तो इस प्रकार की लापरवाही हम नहीं बर्दाश्त करना चाहिए, और उनको गर्म कपड़े पहनकर ही, पूरा शरीर ढककर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचानें, इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचानें? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट, छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की हैं, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना, ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है। और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। नमस्कार।